स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों के बीच गणित व विज्ञान विषय हमेशा ही एक टफ विषय रहा है। इस विषय को रुचिकर विषय बनाने के लिए आज सढौरा के हिंदू स्कूल में गणित व विज्ञान विषय पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया ताकि विद्यार्थी बहुत अच्छे ढंग से विज्ञान व गणित विषय की जानकारी ले सकें। खेल ही खेल में विज्ञान को समझा जा सके और खेल ही खेल में गणित को भी समझा जा सके। इस हेतु से शिक्षा विभाग द्वारा आज हिंदू स्कूल में ऐसी प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी में सढौरा खंड के अनेकों सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी उपस्थित हुए, स्टाफ सदस्य भी उपस्थित हुए और उनके द्वारा यहाँ पर मॉडल जो है प्रस्तुत किए गए। आइए इस प्रदर्शनी में चलते हैं, विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए मॉडलों के बारे में जानकारी लेते हैं, साथ ही उनके साथ जो शिक्षक आए हुए हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। आइए चलते हैं हिंदू स्कूल में और प्रदर्शनी को देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल मॉडल संस्कृत स्कूल जो सढौरे का है। सामने एक बालिका खड़ी है और एक मॉडल दर्शाया, कुछ पेड़ पौधे हम उसमें नजर आ रहे हैं। अब देखना कुछ गाड़ी वगैरह है उसमें, कुछ सड़क वगैरह दिखाई। तो ये क्या मॉडल, पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम महक है। मैं सढौरा स्कूल से हूँ। तो ये क्या मॉडल है, ये बताओ जरा एक बार। हाँ बताओ। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड फ्रॉम वेस्ट प्लास्टिक। हमारे पर्यावरण में प्लास्टिक एक बहुत बड़ी समस्या है। प्लास्टिक के बहुत सारे फायदे हैं लेकिन उसके कुछ नुकसान भी हैं। चलिए, प्लास्टिक के बहुत नुकसान, तो आप प्लास्टिक को कैसे किस चीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि उसका लाभ हो जाए, बताओ। हम प्लास्टिक को सड़क बनाने के निर्माण में उपयोग करते हैं। तो वो कैसे बनाएंगे उसको? सबसे पहले हम प्लास्टिक को वेस्ट आइटम डंप यार्ड में इकट्ठा करेंगे। अच्छा, ये आपका क्या है, ये जो बक्से में रखा है, ये इसमें प्लास्टिक इकट्ठी है। इसके बाद फिर हम इस प्लास्टिक को वेस्ट मिक्सचर में डालेंगे ताकि इसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएं। ठीक है। फिर इन छोटे टुकड़ों को हम रोड तार मेकिंग मशीन में डालेंगे ताकि ये गर्म होकर तारकोल बन जाए और इसको हम 160 डिग्री पर गर्म करेंगे। फिर हम इस तारकोल को परिवहन की सहायता से उस जगह पर ले जाएंगे जहाँ पर सड़क का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो यानी इससे सड़क का निर्माण होगा जी। तो जैसे इन्होंने बताया कि वेस्ट मटेरियल प्लास्टिक वगैरह उसमें जो है उसको तारकोल के रूप में कन्वर्ट करके उसको सड़क का निर्माण करेंगे। तो ये मॉडल उस चीज़ को दर्शाता है। एक बिल्डिंग नजर आ रही है और देखते हैं अभी क्या है। क्या नाम है आपका? मानसी, बताओ ये क्या बिल्डिंग है, क्या सिस्टम है इसका? इसमें हम इस कैलोरीमीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे हम किसी भी लंबे वस्तु का ऊंचाई माप सकते हैं। जैसे कि हम कोई लंबा वृक्ष ले सकते हैं, कोई बिल्डिंग ले सकते हैं, कोई भी तरह का। यानी कोई बिल्डिंग है उसकी लंबाई मापने, तो क्या तरीका है उसका? हम सबसे पहले तो इस जो हमारा ये औजार है इससे हम इसका कोण निकालेंगे। अच्छा। फिर हम देखेंगे कि इससे यहाँ तक की ऊंचाई क्या है और इसकी नीचे से ऊंचाई क्या है। उसके बाद हम देखेंगे इसकी यहाँ तक, जहाँ पर ये कैलोरीमीटर रखा हुआ है, यहाँ तक की ऊंचाई क्या होगी। जी, तो ठीक। जो ये हमने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिससे ये ऊपर देखता है, जिससे हम इसका एंगल मेजर कर रहे हैं। यानी एक तरीका जिससे ऊंची से ऊंची बिल्डिंग की लंबाई जो है माप सकते हैं। जी। तो ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे? इसको हम कैलोरीमीटर कहते हैं। कैलोरीमीटर। तो किस स्कूल से आप? मैं राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल सढौरा से। सढौरा की इस बालिका ने बताया कि किस प्रकार से ऊंची से ऊंची हाइट की कोई बिल्डिंग टावर वगैरह होगा तो कैसे उसको अपने तरीके से उसकी लंबाई माप सकते हैं। बहुत बढ़िया। कि एक मशीन हाइड्रोलिक रोबोटिक क्रेन दिखाई दे रही है। इसको क्या ये बिजली से चलती है या पानी चलती है, तो ये जानकारी ये बालक देगा। क्या नाम आपका? सर रोहित। रोहित जी, बताइए क्या है सिस्टम है, क्या ये? जी। ये हाइड्रोलिक रोबोटिक क्रेन है जिसमें हम बिना इलेक्ट्रिसिटी के हाइड्रोलिक प्रेशर से इस क्रेन को चलाएंगे। यानी हाइड्रोलिक प्रेशर से, यानी पानी डाल रखा है इसमें शायद। यस सर। तो चला के दिखाएंगे एक बार जरा। ये चार चीज़ें क्या है, अलग अलग चार चीज़ें क्यों हैं? ये सिरिंज इसको इधर उधर करने के लिए है। ये बात ठीक है। और ये इसकी जो आर्म है, ये उसको उस चीज को अंदर बाहर करने के लिए। ठीक है। ये इसको ऊपर नीचे करने। यानी इसके प्रेशर से ये चल रही है। ये बड़े बड़े गोदामों में, इंडस्ट्रीज में, कंपनीज में भारी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम करती है बिना बिजली के काम। बिना बिजली के। ठीक है, बहुत बढ़िया मॉडल आपका है। कि इस बालक ने एक मॉडल बनाया है कि जब फॉग होती है यानी धुंध के दिनों में किस प्रकार से अपने एक्सीडेंट से बचा जा सकता है। बताइए क्या सिस्टम आपका ये? जी।
इसमें मैंने जो मॉडल बनाया है, इसमें जैसे कोई गाड़ी IR सेंसर के संपर्क में आती है तो जो सिग्नल है वह ग्रीन से रेड हो जाता है। तो क्या सिस्टम है, कैसे रेड हो रहा है ये? जब कोई ऑब्जेक्ट IR सेंसर का इनके कांटेक्ट में आती है तो जो सिग्नल है वह ग्रीन से रेड हो जाता है। करके दिखाओ एक बार जरा ये। अब देखेंगे आप, ये गाड़ी जाई, रेड हो गया, आगे बढ़ी तो ग्रीन हो गया, फिर आगे रेड हो गया। तो इससे पिछले गाड़ी को पता लग जाता है कि गाड़ी आगे जा रही है और वो सिग्नल देते हुए आगे निकलते हैं। यानी जो सिग्नल रोड पर होंगे उससे पता लग जाएगा उसको कि गाड़ी यहाँ से गुजर रही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या नाम आपका? रजीत कुमार। रजीत कुमार। ठीक। मॉडल रेन वाटर का है, लगता है कि रेन वाटर को बचाया जा रहा था। क्या नाम आपका? सिमरन। ये बिल्डिंग के ऊपर रेन वाटर लिखा हुआ है, क्या है ये? हैं? ये बादल है। अच्छा, बादल है ये। बादल को पानी को इकट्ठा कर रखा है और फिर कैसे आगे बचा रहे हैं उसको? अब हमने यहाँ बारिश का पानी इकट्ठा कर लिया है हाँ। के ऊपर। अब हम इस पाइप के माध्यम से इसे फिल्ट्रेशन टैंक में ले आए हैं। अब ये पानी फिल्टर हो चुका है। अब हमने इसे वेल में डाल दिया है इस पाइप के माध्यम से। अब हम इसका अपने दैनिक कार्यों के लिए उपयोग कर सकते हैं। इनका ये कहना है कि यहाँ पर रेन बादल ऊपर दिखाया गया, बादल से बरसात नीचे से यहाँ से कवर करते हुए यहाँ लेके आए, यहाँ से इसको फिल्टर किया, फिल्टर करने के बाद कुएँ में रख लिया, यानी इसको स्टोर कर लिया और दैनिक कार्यों में, पीने के पानी में, सिंचाई आदि में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बरसाती पानी को किस प्रकार से साफ करके रखा जाए, इस मॉडल में मैथ के तरीकों किस प्रकार से हम कर सकते हैं, इस मॉडल में दिखाया गया। बताइए जरा, ये किस पे क्या लिखा है, क्या मॉडल आपका ये मैथमेटिकल मॉडलिंग है। टॉपिक साइन, वैल्यू ऑफ साइन फंक्शन है। इससे बच्चे आसानी से समझ सकते हैं इसको कि साइन की वैल्यू क्या क्या होती है। हाँ, जरा करके दिखाइएगा। ये देखो, साइन 0 पे 0, साइन 30 पे 1/2, साइन 45 पे 1/√2, साइन 60 पे √3/2 और साइन 90 पे 1। ऐसे बच्चों को आसानी से पता लग सकता है कि साइन की वैल्यू क्या क्या होती है। यानी बोरिंग नहीं है, एकदम खेल में इसका ये इंटरेस्ट। क्या नाम आपका? अंजलि। किस स्कूल से अंजलि? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लाहौर से। लाहौर। ठीक है। इस बालक ने ये क्या दिखा रखा है, क्या है सिस्टम, क्या नाम आपका? सर ये मेरा नाम गौतम है और मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लाहौरपुर की 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। चल बताओ जरा, ये क्या है? ये वाईफाई सिस्टम है। जिस प्रकार हमारा वाईफाई कार्य करता है, इसी प्रकार ये वाईफाई सिस्टम है। इसमें जो लाइट एनर्जी है, जो यहाँ से ध्वनिक ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा फिर से ध्वनिक ऊर्जा में बदलकर यहाँ पर सॉन्ग प्ले हो रहा है। यानी यहाँ से आवाज प्रकाशीय ऊर्जा में जा रही है। यहाँ कोई कनेक्शन नहीं है सर, ये ऐसे ही प्रकाश से ध्वनि। हाँ जी, प्रकाशीय ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित। क्या नाम आपका? गौतम द्वारा बहुत ही अच्छा एक मॉडल दिखाया गया है कि यहाँ से मोबाइल से जो आवाज़ जा रही है वो प्रकाश से बदलकर फिर वापस ध्वनि ऊर्जा में, यानी इस स्पीकर के माध्यम से, प्रकाश के माध्यम से ध्वनि प्राप्त होगी। बहुत एक अच्छा मॉडल ये लाहौरपुर के इस विद्यार्थी। छोटा सा मॉडल बनाया है, खुशप्रीत है, 6ठी क्लास की, मिर्जापुर से। तो क्या मॉडल है खुशप्रीत, ये क्या मॉडल है? पृथ्वी पर दिन और रात कैसे बनते हैं। अच्छा, तो बना के दिखाओ जरा दिन रात। ये दिन रात बना के दिखाएंगे आपको जी। सूर्य एक बहुत बड़ा तारा है जी और उसमें और प्रकाश देता है। इसके साथ ही सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी एक ग्रह है जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर। पृथ्वी कहाँ है इसमें? ये पृथ्वी है। और ये सूरज कहाँ है? सूर्य ये। चल चक्कर लगा के दिखाओ जरा। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य के सामने हो उस हिस्से में दिन होता है। पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य से परे हो जाए वहाँ पर सूर्य का प्रकाश पहुँच नहीं पाता, इसलिए वहाँ पर रात होती है। पृथ्वी को नीला व हरा ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी को सौर मंडल से देखने पर नीले रंग की दिखाई देती है। पृथ्वी को हरा रंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी में पेड़ पौधे पाए जाते हैं। पृथ्वी केवल एक ऐसा स्थान है जहाँ पर जीवन पाया जाता है। बहुत बढ़िया। छोटी सी बच्ची, खुशप्रीत, 6ठी क्लास की बच्ची, दिन रात किस प्रकार से बनते हैं एक छोटे से मॉडल के माध्यम से उन्होंने बताया। अब एक नए मॉडल की तरफ हम बढ़े हैं, पोल्यूशन कैचर।
डिस्पोज ऑफ चैम्बर। क्या लिखा हुआ है इस लड़के से जानते हैं बच्चे। क्या नाम है आपका? कीर्ति। कीर्ति। कीर्ति बताओ क्या है ये, बिल्कुल सिंपल भाषा में। हाँ सर दिस इज पॉल्यूशन कैचर। पोल्यूशन को कैसे कैच कर रहे हैं आप बताइए। सर जैसे सड़कों पर वाहन चलते हैं और फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है सर, हाँ। तो इसके अंदर हमने एक मोटर फिट की है इसमें, इसके अंदर सर। अच्छा तो सर जैसे ही हम यहाँ तक थोड़ी सी दबाएंगे तो सर ये अपने अंदर धुएं को खींच लेगा। हाँ करके दिखाएं जरा एक बार। मतलब ये जो मशीन लगा रखी है इन्होंने, धुआं यहाँ से इसको अंदर खींचेगा और उसको साफ करके बाहर निकालेगा, ऐसा? नो सर, हाँ जैसे ही सर हम इसके अंदर धुआं खींचेगा सर ये, तो सर इसमें इसको अच्छी तरह से बंद करके सर इसमें धुआं संपीड़ित हो जाएगा और फिर इस दूसरी मोटर की सहायता से इस दूसरे चैम्बर में चला जाता है, जहां कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं करवा कर इसमें उपस्थित जहरीले तत्वों को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। यानी जो जहरीला धुआं है उसको साफ करना है काम, जहरीले तत्वों से ख़त्म करना है। चलिए एक बार दिखाते हैं ज़रा। एक धुआं अगरबत्ती के माध्यम से मैडम जी लेकर आएंगे और ये प्रयोग आपके सामने करेगा। ये अभी उन्होंने समझ लो इस अगरबत्ती को प्रदूषित धुएं के रूप में दिखाया गया है। अब मोटर ऑन कर रही है बालिका ये, और ऑन करते ही जो है अब धुआं जो है इधर उधर ना फैलकर जो है अब अंदर जाना आरंभ हो जाएगा और वो शुरू हो गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने यह स्विच दबाया इस चैम्बर में लगी मोटर की सहायता से इसने यह धुआं अपने अंदर खींचना शुरू कर दिया। जैसे ही यह धुआं इसके अंदर जाएगा तो इस चैम्बर का अधिक दबाव बढ़ाकर इसमें उपस्थित धुएं को संपीड़ित किया जाएगा और इस दूसरी मोटर की सहायता से दूसरे चैम्बर में भेज दिया जाएगा, जहां कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं करवा कर इसमें उपस्थित जहरीले तत्वों को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया मॉडल था पोल्यूशन कैचर। पोल्यूशन को कैच करके उसके हानिकारक अम्ल को उनसे मुक्त करना और फिर स्वच्छ हवा वातावरण में प्रेषित करना। उनका एक विद्यार्थी खड़ा हुआ है ग्लोबल वार्मिंग को लेकर। तो बेटा ये क्या है, ये आप दिखा रहे हैं, इसमें पृथ्वी भी है, हिमखंडों से पिघलने वाली ग्लोबल वार्मिंग को प्रदर्शित कर रहा है सीन आपका। तो बताएं जरा इसके बारे में। ये वाहन चल रहे हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जिसके कारण पेड़ पौधे सूख रहे हैं और बड़े बड़े ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिनके कारण नदियों में पानी जा चल रहा है और ज्वालामुखी फट रहे हैं जिसके अंदर से जहरीली गैसें उत्पन्न हो रही हैं। इसके कारण हमारे जीव जंतु भी मर रहे हैं। इसे रोकने क्या क्या उपाय हैं? हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए और हमें ज़्यादा प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करना है और हमें ईंधन वाले वाहनों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। बहुत बढ़िया। अभी क्या नाम था आपने? चेतन ने बहुत अच्छा ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया, कैसे ग्लोबल वार्मिंग वातावरण कैसे गर्म हो रहा है, पृथ्वी कैसे गर्म हो रही है, इसको दिखाया गया और कैसे उसका बचाव है ये बताया। धन्यवाद। एक मॉडल सोलर सिस्टम के बारे में। क्या नाम आपका? कलसुम जी। बताओ क्या सिस्टम दिखा रखा है आपने? ये सोलर सिस्टम। अच्छा सोलर, क्या क्या इसमें? सूर्य और उसके ग्रह। सूरज और उसके ग्रह। तो कौन कौन से ग्रह कहाँ पर हैं? जैसे ये बुध, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, वीनस, नेपच्यून। और ये क्या मॉडल है? ये सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम यानी बीच में सूरज है और इर्द गिर्द उसके वो दिखाए गए हैं। ठीक बात। अच्छा मॉडल है एक सोलर सिस्टम। ये है GSSS कोटला स्कूल का मॉडल। संक्षिप्त क्या नाम आपका? नैन्सी बताओ ये मॉडल क्या है? शॉर्ट में बस। ये मॉडल दिखाता है कि जब दो पासों को एक बार उछाला जाता है या एक पासे को दो बार उछाला जाता है तो क्या क्या परिणाम आ सकते हैं। इसकी सहायता से हम बच्चों को दो अंकों की संख्या की पहचान करना भी सिखा सकते हैं। इसकी सहायता से हम उन प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं जो पासे पर आने वाले संख्याओं के योग से संबंधित हो। ठीक बात, बहुत बढ़िया। मैथ का ये मॉडल था, मैथ के लोग तो इसको समझ लेंगे। धन्यवाद जी। आज आप सुबह से यहाँ पर खड़े हैं, तो ऐसे मॉडल का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है? नमस्कार जी। नमस्कार जी। ऐसा है जी, साइंस के मॉडल के जरिए हम चीज़ों को आसान बनाते हैं ताकि बच्चे उनको आसानी से सीख सकें और अपने दैनिक जीवन में उनको उपयोग में ला सकें। तो अच्छा प्रभाव है, बहुत अच्छा प्रयास है। बच्चों की थोड़ी सी ये लगाओ जो अंदर की प्रतिभा है उसमें भी निखार आता है और जो बच्चों में टैलेंट है वो बच्चे यूज़ करके अपना आगे देश के लिए भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। थैंक यू। कंवल सैनी जी, आप जानकारी देंगे आज ये मॉडल, तो इसके पीछे क्या हेतु है? देखिए सर, आज का युग सभी को पता है विज्ञान का युग है, टुडेज साइंस टाइम।
और बच्चों के अंदर साइंस के प्रति और मैथमेटिक्स के प्रति रुझान पैदा करने में और इंटरेस्ट पैदा करने में इस तरह की एक्टिविटीज़ का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है। और सभी अध्यापकों को भी इन ऐसे प्रयोगों का एग्जीबिशन अरेंज करने का और एक बड़ा ही अच्छा अवसर पैदा होता है अध्यापकों के लिए भी और विद्यार्थियों के लिए भी, और ज़्यादा से ज़्यादा सीखना, क्योंकि साइंस का मकसद ही होता है करके सीखना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डूइंग बाय जो कहते हैं कि हम साइंस को करके ही हम सीख सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा एक प्रयास अच्छा है। प्रयास अच्छा है सर। आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? तो क्या ये प्रयास कितना सफल प्रयास मानेंगे आज का? क्या नाम आपका? जी मुकेश है सर। कहाँ से? मैं सरावा स्कूल से। हाँ बताइए जी मुकेश जी। सर ये बहुत अच्छी पहल है सडोरा ब्लॉक की तरफ से। बच्चों को थोड़ी साइंटिफिक जानकारी मिलेगी इसमें। विज्ञान का मतलब ही है कि हम किसी भी चीज़ का विश्लेषण करें, उसका ज्ञान प्राप्त करें। तो यहाँ पर वो चीज़ें वो अप्लाई करके देख रहे हैं, जिसको हम बाहर अपने लाइफ में, रियल लाइफ वर्ल्ड में जाके अप्लाई कर सकते हैं। जी मैडम जी, क्या नाम आपका? रूबी मित्तल। रूबी मित्तल जी, कहाँ से आप? GMS रठाली। तो आप क्या मॉडल लेकर आज आए थे आप? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अच्छा, तो इन मॉडल्स का कुछ प्रभाव पड़ता है बच्चों पर, कुछ लाभ मिलता है उनको? साइंस के लिए अवेयर होते हैं, अपने एनवायरनमेंट के लिए भी अवेयर होते हैं बच्चे। जी 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 जी। बहुत फर्क पड़ता है बच्चों के ऊपर। तो बच्चों में उत्साह था, गाँव के बच्चे थे आपके? हाँ जी। तो बड़ा अच्छा लगा होगा बच्चों को? काफ़ी बच्चे आने को तैयार थे। तो मॉडल किसने तैयार कराया था? ये मॉडल मैंने तैयार किया। वेरी गुड। साइंस की हैं आप? थैंक यू। अपना परिचय देते हुए बताइए कि ये मॉडल जो हैं तो बच्चों के लिए किस प्रकार से उपयोगी सिद्ध होते हैं? बच्चों के लिए मॉडल बहुत उपयोगी है। इनको रियल लाइफ के बारे में जल्दी से साइंस के कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ पाते हैं बच्चे इनके द्वारा। कहाँ से आप? क्या नाम है? मैं रेनू सर, GHS रसूलपुर। जी मैम, नाम क्या आपका? माय नेम इज सुमित चौधरी जी। एंड मैं GHS रसूलपुर में साइंस मिस्ट्रेस हूँ। जी 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 जी। मेरी स्टूडेंट आज एक मॉडल लेके आई है, पॉल्यूशन कैचर। ठीक है, बहुत बढ़िया मॉडल था वो। हाँ जी, बहुत अच्छे से बच्चे ने एक्सप्लेन भी किया। उस बच्चे ने खुद बनाया, बच्चे खुद बना के बहुत अच्छे से सीखते हैं और हमारे जो सोशल इश्यूज हैं, जो हमारे पास जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनके सोल्यूशंस ढूंढते हैं। मुझे ऐसा लगता है इन मॉडल्स की। बहुत अच्छी बात बताई मैडम जी ने। जी चलो आपसे भी बात कर लेते हैं। हाँ जी, तो क्या है मॉडल, क्या मॉडल लेके आए थे आप आज? आज हम डे एंड नाइट फॉर्मेशन पे लाए थे। हमारी लड़की दिन और रात कैसे बनते हैं तो बताया बच्चे ने। हाँ जी बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो ये मॉडल्स आपने देखे और वास्तव में प्रैक्टिकल कार्य का तो प्रैक्टिकल ही होता है, और आज बच्चों ने प्रैक्टिकल रूप करके दिखाया। और ना केवल बच्चों का इससे ज्ञान बढ़ता है, बल्कि जो इनको देखते हैं उनका भी ज्ञान बढ़ता है, और बच्चों की साइंस और गणित में विशेष रुचि उत्पन्न होती है। तो आज का ये कार्यक्रम बड़ा सफल रहा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे चैनल के माध्यम से, हमारे इस चैनल के माध्यम से भी आप ये मॉडल देखेंगे और आपकी भी रुचि विज्ञान में और गणित में अवश्य ही बढ़ेगी। और अधिक रुचि लेनी हो तो जो विद्यालय आए हुए हैं, इनके स्टाफ सदस्यों से, इनके बच्चों से जरूर मिलें और अपनी जो प्रतिभा आपके बीच में गणित और विज्ञान की, उसको जो है बाहर निकालें। धन्यवाद। ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की प्रस्तुति, हिंदू वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल सडौरा से।